Exploring mixture and their separation, chapter 5. How would you separate the mixture? In table 5.3, mention the reason for choosing your method. If the mixture cannot be separated, explain why. First one is mud from the muddy water. मडी वाटर को जब फिल्टर कर लिया जाता है तो स्टिल जो वाटर हमें मिलता है उसमें उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी कोलाइडल फॉर्म बनाते हैं। इन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए कोएगुलेटिंग एजेंट ऐड किया जाता है। ये कोएगुलेटिंग एजेंट जो होते हैं मड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा तो ग्रेविटी की वजह से वो बॉटम में सेटल होता है और क्लीन वाटर हमें उसके ऊपर मिल जाता है। ठीक है। सेकंड जो है प्लाज्मा फ्रॉम द अदर कॉम्पोनेंट इन द ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल में हमारे अदर कॉम्पोनेंट क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। अब इन सबको सेपरेट कैसे किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज की जाती है जिसमें कि ब्लड सैंपल को एक टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और इसे वेरी हाई रोटेशनल स्पीड के साथ इसे घुमाया जाता है। ठीक है। मशीन की रोटेशन जो होती है 2000-3000 रोटेशन पर मिनट। तो इतनी हाई रोटेशन के साथ जो ब्लड सैंपल होता है वो वेरी हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करता है, जिसकी वजह से जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेट होते हैं, उससे लाइटर जो होते हैं उससे टॉप में, और सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा की होती है, क्योंकि प्लाज्मा जो होता है सबसे लाइटर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सैंपल होता है। नेक्स्ट हमारा नेफ्थलीन एंड सैंड। नेफ्थलीन और सैंड को सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जाता है। रीजन ये है कि हीट करने पर नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर्स फेज में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट गोइंग टू लिक्विड फेज, यानी कि वो लिक्विड बनाती ही नहीं, सीधा वो सॉलिड फॉर्म में होती है और सॉलिड से हीट करने पर सीधा ही वो वेपर्स बनाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट। चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट जो होता है इसमें दो प्रोसेस हमारे दो मेथड यूज होंगे, एक होगा फिल्ट्रेशन, दूसरा होगा इवेपरेशन। ठीक है। पहले क्या करेंगे, इस मिक्सचर में हम वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करने की वजह से एक सॉल्यूशन की तरह बन जाएगा, देन इसे हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने की वजह से हमें जो फिल्टर पेपर है उसमें हमें चॉक पाउडर अपना मिल जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन बचेगा यानी कि फिल्ट्रेट जो बचेगा उसे हम अगेन हीट करेंगे। हीट करने से जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो हमें सॉल्ट होगा उसके क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट होता है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर के लिए सिंपली हमें इवेपोरेशन यूज करना है, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और क्या बच जाएगा? सॉल्ट की क्रिस्टल। ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर के लिए डिकेंटेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, इसके लिए सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हैं। सेपरेटिंग फनल क्योंकि ये दोनों इमिसिबल लिक्विड हैं, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो सेपरेटिंग फनल से हम क्या कर सकते हैं, पहले जो ऊपर जो टॉप मोस्ट में होता है वो ऑयल होता है, उसके नीचे जो हमें मिलेगा वाटर मिलेगा, हम वाटर को इजिली ऑयल से सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पिगमेंट ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के पिगमेंट्स हो या लीव्स के पिगमेंट हो या इंक की डाइस हो, इन सबको सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें कि ये जो हमारा पिगमेंट है वो डिसॉल्व हो जाए। इसकी डिसॉल्विंग पावर की वजह से जब कैपिलरी एक्शन के थ्रू उस पेपर में हमारा सॉल्वेंट जब रन करता है तो उसके साथ साथ उसके जो पिगमेंट डिसॉल्व है वो भी रन करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं।